राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक 2024 के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों सम्मान विधेयक 2024 के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 20,000 रुपये, और 4,000 रुपये क्या दी जाएगी? चिकित्सा सेवा। ये कौन से हैं? ये उस समय के हैं 1975 आपातकाल के समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो सम्मान विधेयक। ठीक है, तो 20,000 रुपये प्रति माह। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत कहाँ की जाएगी? अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की शुरुआत कहाँ की जाएगी? जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। वहां पे अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। स्वाई भवानी सिंह की वैक्स फिगर मोम की मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई और ये किस अवसर पर की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल 2024 में इसी जगह विराट कोहली की मोम की प्रतिमा लगाई गई थी और पिछले जेल प्रेरी में यह प्रश्न आया था। तो उत्तर आएगा नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में 14वीं पुण्यतिथि पर। नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम 14वीं पुण्यतिथि पर। हाँ, नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अभी जयपुर में बायोलॉजिकल पार्क भी है, नाहरगढ़ दुर्ग भी है। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया, 76वां। 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान पुलिस का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इस पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से कुल कितने अधिकारी कर्मचारी सम्मानित हुए थे? कितने अधिकारी कर्मचारी सम्मानित हुए थे? वो थे 40। बाबा साहब अंबेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को किन गांवों में लागू की जाएगी? और ये जो पुस्तक है नानक क्लासेस की 2.0 और 1.0 संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। फिर भी आप घर बैठे डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो आप 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क कर लेना। व्हाट्सएप संपर्क की हमें पुस्तक चाहिए। आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी, अपना पूरा एड्रेस लिख के और बता देना दोनों लेनी है, एक लेनी है। एक लोगे, दोनों लोगे तो आपको छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो इसका फायदा उठा लेना। तो ऐसी आबादी 50% से अधिक वाले गांवों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना 14 अप्रैल 2025 को शुरू की। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्थ राज्य स्तरीय उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस स्थान पे किया गया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका आयोजन हुआ बीकानेर में। वसुधा निरीक्षक की मैराथन क्लास, हाँ बिल्कुल लगा देंगे। बुक भेज दो घर पे सर फ्री में, हाँ बिल्कुल भेज देंगे। के नाम से पूरा नाम लिखा करो। अगर आपको घर वाले फ्री रखते हैं ना तो मैं सारा कुछ फ्री में दे दूंगा। ठीक है, अगर घर वाले आपको फ्री रखते हैं, कुछ नहीं करवाते, एकदम कमरे में बिठा के ऐश आराम से आपकी सेवा करते हैं ना, तो मैं आपको फ्री भेज दूंगा। 4-5 दिन देखो, अगर घर वाले फ्री रखते हैं तो। कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में करौली के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? कंबोडिया में आयोजित वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में करौली के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? रणजीत गुर्जर ने। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत देश भर में 8वें स्थान पे रही? बहुत ही गजब का प्रश्न है। पंचायत एडवांसमेंट उन्नति इंडेक्स में डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत है वो देश भर में 8वें स्थान पे रही? उसका नाम है पिंडावल। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी पेपर में पक्का छपेगा। माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान की राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का निधन के बाद नई मुख्य प्रशासिका कौन बनी है? तो राजयोगिनी मोहिनी दीदी। ये देखो रतन मोहिनी है, ये राजयोगिनी मोहिनी दीदी, बस इतना ही अंतर है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? मतलब इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 आई है, उसके अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाए हैं सबसे ज्यादा ये करवाए हैं राजस्थान ने। सीधी सी बात है, कृषि सखी, पशु सखी, बीमा सखी, कितनी योजनाएं हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना से किसी भी प्रकार से है,
यानी रोजगार महिलाओं के लिए हर एक अवसर दिया है सरकार ने, तो उस मामले में राजस्थान टॉप पे है। निम्न में से किन किन स्थानों पर नए साइबर थाने खुलने की घोषणा की गई है? निम्न में से किन किन स्थानों पर नए साइबर थाने खोले जाएंगे? तो नए साइबर थाने ब्यावर में, बालोतरा में, डिडवाना कुचामन में, खेरथल तिजारा में, कोटपुतली बैरोड में, फलोदी में, यानी नए जो जिले हैं ना वहां खोले जाएंगे, 1 व 2 दोनों। अभ्यास ही करना है, ये पुस्तक आपके पास है, इसको पढ़ लो, आपकी डेली की क्लास के क्वेश्चन एक एक याद हो गए। वेरी गुड। हाँ, तो डेली अपडेट में है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स डेली नानक क्लासेज पे आता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज पे आता है। उदयपुर की कियाना परिहार ने कौन सी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर की कियाना परिहार ने कौन सी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? बताओ, ये समझ लो आपके पेपर में ये प्रश्न आ गया, इसका उत्तर क्या दोगे? क्या उत्तर होगा? कियाना परिहार, CCC, वेरी गुड। विश्व ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप। कुन्नो नेशनल पार्क से पावक और प्रभास चित्तों को भारत में कहां छोड़ा गया है? देखो, कुन्नो नेशनल पार्क में चित्ते आए थे अफ्रीका से, नामीबिया से, और वहां से चर्चा में था। अब क्या है कि इस कुन्नो नेशनल पार्क MP पे है, ये मध्य प्रदेश में, वहां से एक पावक नाम का और एक प्रभास नाम का दो चित्ते हैं, वो भारत में गांधी सागर अभयारण्य है, ये भी मध्य प्रदेश में यहाँ लाए गए। तो आपसे पूछे, वर्तमान में 2 ऐसे अभयारण्य हो गए जहां चित्ता प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तो गांधी सागर और एक कुन्नो नेशनल पार्क। सिविल सेवा दिवस 2025 पर पहली बार राजस्थान संपर्क पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए। यह कब मनाया गया है? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इस अवसर पर पहली बार राजस्थान में एक तो संपर्क पुरस्कार और एक मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, यानी बहुत सारे पुरस्कार दिए। उन पुरस्कारों को वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। तो कब दिए? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। जयपुर की तारावंती सैनी नीरज किस उपलब्धि के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है? जयपुर की तारावंती सैनी है नीरज, तारावंती सैनी नीरज किस उपलब्धि, ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की है जिससे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई? उत्तर आएगा, सबसे छोटी कविता है राख लिखने के लिए। आलियो भी, लास्ट में बंदे की राख ही बनती है, याद रखो। लास्ट में क्या बनती है? राख ही बनती है। इतना बड़ा इंसान, कोई 4 फुट का, कोई 5 फुट का, कोई 7 फुट का, कोई 2.5 फुट का, और लास्ट में क्या बनती है? राख ही बनती है। एक छोटी सी कविता, सबसे छोटी कविता, उस कविता का नाम है राख लिखने के लिए उपलब्धि है। ठीक है। IPL 18 में राजस्थान ने किस खिलाड़ी को 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो IPL का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था? और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, 14 वर्ष इसकी उम्र बताई जाती है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन 14 वर्ष। क्या खिलाड़ी था, गजब का, और इसने धमाल मचा दिया, क्या सिक्सर लगाता है। और अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने क्या किया? 35 गेंदों में शतक भी लगाया, 35 गेंदों में 100 रन भी बनाए वैभव। ये याद रखना, है पेपर में आएगा। हाँ, बिहार के हैं ये, सबसे बड़ी बात कि बिहार के हैं। अब देखो, यहां से निकल के आती है प्रतिभाएं, बिहारी भैया, अरे बिहारी लिख दिया क्या, बिहार। और देखो, अब राजस्थान में तो बिहार से खूब आते हैं, बिहार से और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ खिलाड़ी आया, एक सितारा निकल के आया, राजस्थान रॉयल्स के अंदर खेला था। ठीक है, वैसे बिहार से इधर राजस्थान वाले खूब सारे क्या लेके आते, पत्नियां लेके आते। ठीक है, हाँ, जिसकी शादी नहीं होती है ना राजस्थान में, वो फिर क्या लेके थे, हाँ बिहारी, 6 बिहारी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी लेके आए राजस्थान रॉयल्स वाले 1.1 करोड़ में, और वास्तव में इसने पैसे पूरे कर। हाँ, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025 में कौन सा जिला शामिल नहीं था? आप तो 14 साल के थे ना, तब ढंग से बैठते नहीं थे, है ना? हाँ, घर वाले बिठाते थे। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2025 में कौन सा जिला शामिल नहीं है? जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर, जोधपुर नहीं है। इसके साथ श्री गंगानगर शामिल होगा, श्री गंगानगर। बिहार में मखाना खा खा के, मखाने होते हैं ना, मखाने खा खा के बड़े होते हैं, तब पावर आती है। अगला, 8 से 22 अप्रैल राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 8 से 22 अप्रैल को राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस, पखवाड़ा बनाया गया 2025 में, किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया?
राजस्थान। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान जो 17 से 21 अप्रैल 2025 को चला, की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। यह कार्यक्रम किस संस्थान में आयोजित किया गया? ये ब्रह्म कुमारी संस्थान, जो कहाँ पे है? माउंट आबू में। देखो भाई, यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। ब्रह्म कुमारी संस्थान, माउंट आबू। अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदान किया गया? अभी मैंने बताया था कि सिविल सेवा दिवस पर बहुत सारे जनसंपर्क पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इन बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुख्य मुख्य कई सचिव है, उनको हम याद कर लेते हैं कि किसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। जैसे अजिताभ शर्मा ने राइजिंग राजस्थान हुआ था 9 से 11 दिसंबर 2024 को, राइजिंग राजस्थान को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके एवज में इन्हें पुरस्कार दिया गया। ओके। वर्ष 2024 में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कृषि क्षेत्र में शिकायतों के समाधान हेतु किस प्रमुख सचिव को सम्मानित किया गया? क्योंकि तो ये सचिव होते हैं, अलग अलग विभाग के मंत्रियों के रोल होते हैं, तो उनमें सचिव है वो अच्छा काम करते हैं, उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये है वैभव गालरिया। वैभव गालरिया को सम्मान दिया गया। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, उसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया? बताओ भी फटाफट, कितना उत्तर आएगा? 13, 26, 13, 62। अच्छा, और बताओ 62। सही है, 62 है ना? देखो, 13 तो स्वर्ण जीते, 23 रजत जीते, 26 कांस्य जीते, हो गए 62। बस ऐसे कंडीशन में लगा लेना, मेरे तो लगभग प्रश्न ऐसे हैं, पहले स्वर्ण रजत कांस्य, लास्ट में उत्तर 62। लेकिन वहां पेपर एग्जामिनर वाला ऐसा नहीं देगा। राजस्थान में 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? गिव अप अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ओके। 2, 4, 5, 1, 6, 62 हुए, 52 कहाँ हुए? 62 हो गए ना पूरे। तो उत्तर आएगा अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा हटाने के लिए। ये लोग हैं जिनकी अच्छी जमीनें हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे बंगले हैं, और वो 5 किलो गेहूं लाने जाते हैं डीलर के पास। उन लोगों को सरकार ने कहा हट जाओ, गिव अप अभियान हट जाओ, नहीं तो हम हटा देंगे। और आपको पता होगा, अंदाजा सोच नहीं सकते आप, 20 से 25 लाख लोगों ने जो फालतू के सरकार का अनाज खा रहे थे, उन्होंने छोड़ा है। बोले सरकार ने धमकी दे दी, बोले छोड़ दो नहीं तो हम छुड़ा देंगे। ये हाल है देखो, 20 से 25 लाख लोगों ने गेहूं छोड़ दी, और वो 20 से 25 लाख लोग जो वास्तव में इसके हकदार है वो अब जुड़ेंगे। और इस जो एनएफएस है, उसको सरकार ने अभी किस में जोड़ा है? फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर जोड़ा है। ठीक है, याद रखिए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के अवसर पर कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में निम्न में से किसकी घोषणा की गई? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस अवसर पर कृषि अनुसंधान संस्थान है अपने दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कितनी ऐसे किसकी घोषणा की गई? 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। ओके। चारागाह भूमि विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए भीलवाड़ा के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? चारागाह भूमि विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए भीलवाड़ा के भंवरलाल खट्टी को सम्मानित किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही चल विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चल विद्यालय, सरकार का टारगेट है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से चूकना नहीं चाहिए। अब कुमंतु लोग हैं, वो एक जगह नहीं टिकते, रोजगार के लिए कुछ भी परिवार के पालन पोषण के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान लो वो 2 महीने कहीं रह लिए, 4 महीने कहीं रह लिए, 6 महीने कहीं रह लिए, 2 महीने फिर कहीं रह लिए। अब उनके साथ जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई खराब हो गई,
सरकार ने कहा हम ऐसे विद्यालय स्थापित कर देंगे, वो कहीं जाए, उनकी जैसे 2 महीने यहाँ रही है तो 2 महीने यहाँ पढ़ लिए, 4 महीने यहाँ रह गए तो 4 महीने यहाँ पढ़ लिए, 6 महीने यहाँ पढ़ लिए, 2 महीने यहाँ पढ़ लिए, यहाँ इनका रिजल्ट निकल जाएगा और इनकी डिग्री बढ़। सरकार ने सरकारी क्या किया, गुमंतु जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। राजस्थान के सभी बायोलॉजिकल पार्कों में लागू बंदी पशु प्रयोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी वर्तमान में राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कौन कौन से देखो, पहला है माचिया, माचिया सफारी पार्क, एक पहला है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ उदयपुर, दूसरा माचिया सफारी पार्क, तीसरा नारगढ़ और चौथा है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। ये कोटा में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर के अंदर है। बीकानेर और अजमेर के अंदर 2 निर्माणाधीन है और अभी एक जालोर के अंदर बनेगा और एक अलवर के अंदर बनेगा, वो प्रस्तावित है। तो उत्तर आएगा संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। पुस्तक ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड बिटकॉइन के लेखक कौन है? इसका विमोचन डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। पुस्तक ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड बिटकॉइन के लेखक कौन है, जिसका विमोचन डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया? बताओ फटाफट, क्या आएगा इसका उत्तर? क्या उत्तर आएगा, जल्दी से बताइए। वरुधरा बीकानेर प्रक्रियाधीन, हाँ, तो उत्तर आएगा डॉक्टर नवीन शर्मा। कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह 21 से 25 अप्रैल 2025 किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया? कर्मयोगी कौशल विकास सप्ताह राजस्थान सरकार द्वारा। देश की सबसे बड़ी पुस्तक आचार्य विद्यानंद महाराज की जीवनी का विमोचन कहाँ हुआ? बताइए। देखो, इस पुस्तक के अंदर ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी व्याख्या भी है। व्याख्या और ऑब्जेक्टिव 777 प्रश्नों का सबसे बड़ा समावेश है। जनवरी 2025 से मई 2025 तो है व्याख्यात्मक, नवंबर 2024 से मई 2025 है 777 प्रश्नों का समावेश, और मैं सारे यूट्यूब पे करवा चुका हूं आपको। ये बुक कैसी है, पूरी की पूरी बुक करवा चुका हूं, ये आप देख लो, जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उत्तर आएगा नाका मदार रोड अजमेर। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान 24 अप्रैल 2025 का शुभारंभ किसने किया? बाल विवाह मुक्त करना है और 2030 तक राजस्थान में एक भी बाल विवाह का केस नहीं मिलना चाहिए, इसको टारगेट लेके चल रहे हैं। उत्तर आएगा श्रीमती दिया कुमारी, जो महिला व बाल विकास मंत्री। लोक सेवा दिवस पर प्रज्ञा केवलर मानी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? हाँ, ध्यान रखना इस चीज को। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को बनाया गया। इस अवसर पर प्रज्ञा केवलर मानी को किस क्षेत्र में लेक्रोस खेल को बढ़ावा देने के लिए? खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 का कहाँ हुआ? जल्दी से। हाँ, लेक्रोस अकादमी है, वो उदयपुर में खुलेगी, ये भी ध्यान रखना। लेक्रोस अकादमी उदयपुर में खुलेगी, सही है। उत्तर आएगा जयपुर। जयपुर में राजीव गांधी विद्या भवन का नया नाम क्या रखा गया है? ये लो जी, राजीव गांधी विद्या भवन है जो जयपुर में। अब इस सरकार ने नाम बदल, क्योंकि नई सरकार आएगी नाम बदलेगी, 5 सालों में इतने नाम बदल देगी, और फिर अगली फिर सरकार आएगी वो फिर नाम बदलने में लग जाएगी। इसका नाम रख दिया पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन। यानी सरकार रोजगार सबको देती है। अब पेंटर को रोजगार मिल जाएगा, कागज वालों को मिल जाएगा, ई मित्रा वालों को मिल जाएगा, जहां जहां संस्थान बदलेंगे हर एक इंसान को क्या है, काम मिल जाएगा। फिर बेचारे पेंटर कहाँ जाएंगे? तू जाग मिनख काव्यकृति के लिए दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तू जाग मिनख काव्यकृति के लिए दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025। और आरपीएससी आपको पता है, आरपीएससी पुरस्कार ऐसे पूछती है का मतलब ही नहीं होता, अच्छे अच्छे पुरस्कार तो पूछती नहीं है। उत्तर आएगा जेठानंद पंवार बाड़मेर के, जेठानंद पंवार बाड़मेर के। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 के आयोजनों में राजस्थान की कौन सी संस्था शामिल थी? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ 2025 में, उसमें आयोजक में बात करें तो राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी है जयपुर, वो शामिल थी। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर शामिल।
सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल का लोकार्पण किस जिले में किया? सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, अब ये पेपर में बहुत बार आता है। ओम प्रकाश माथुर अपने राजस्थान के हैं और वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल है। इन्होंने ई गुरुकुल का लोकार्पण अलवर में किया। ठीक है, एक और नाम याद रखना, गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया ये भी अपने राजस्थान के हैं। ये पहले तो बने थे असम के राज्यपाल और अब ये बन गए पंजाब के राज्यपाल। पंजाब के राज्यपाल, ठीक है। प्रथम पूछे कि पहली बार असम के बने थे, अब वर्तमान में पंजाब के। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है पेपर में, चर्चित व्यक्तियों में इनका नाम आता है। सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा को किस योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया? सीकर कलेक्टर मुकुल शर्मा को किस योजना में उत्कृष्ट? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में लॉन्च आशा ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर है जोधपुर में, ठीक है। तो इसमें आशा ऐप, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मरीजों को घर बैठे सही उपचार के लिए गाइड करना। और आज का अंतिम प्रश्न, सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराया? हरियाणा को हराया और स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये थे अप्रैल मंथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका हमने डिस्कस किया। ये वो प्रश्न है जिनको मैंने अप्रैल में नहीं डाला था और ऑब्जेक्टिव डाल दिया, क्योंकि इसमें जनवरी से लेकर मई तक व्याख्यात्मक है और नवंबर 2024 से मई 2025 तक ऑब्जेक्टिव है। ये पुस्तक जिसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, निरंतरता के साथ पढ़ रहे हैं और 1.0 2.0 दोनों लाके आप इनका अध्ययन करें। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप निरंतरता के साथ मेहनत कर सकें। अभी एक साथ हमने जो फर्स्ट ग्रेड के लिए 1.0 2.0 टेस्ट सीरीज चलाई है, वो भी आईसीटी की, शैक्षिक प्रबंधन की, करंट अफेयर्स की और पीवाईक्यू की और 600 प्रश्नों की, सारी एक साथ मिल रही है आपको। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करो, मात्र 199 रुपये में सब कुछ मिल रहा है एक साथ, क्योंकि अंतिम प्रहार ये समय आपके लिए। इसके अलावा कोई विद्यार्थी कुछ भी नहीं लेना चाहता, लगता है कि मैं तो कुछ ही लूंगा, बस सरकार नौकरी लगने के बाद बस खूब पैसे ही लूंगा, सरकार की वेतन ही लूंगा, 30,000 50,000 60,000 80,000 लूंगा और कुछ ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल ही कंजूस हूँ, मेरे से पैसे लगते नहीं है, तो 11 रुपये लगा लेना। एक जर्दे की पूड़ी और एक कड़ी की टूप आती है, वो 11 रुपये लगा लेना। सिर्फ आपको इसके अंदर मिल रहा है 600% का डाटा डेली। जितना टाइम बच गया, डेली आपको 20 से 25%। और मैंने अब तक इसके अंदर राजस्थान की नीतियां, अंतरिक्ष कार्यक्रम और आज मैंने डाला